अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो शायद आपको या फिर आपके चाहने वालों को किसी उम्र के एक हिस्से में होगा। जी हाँ, हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के बारे में। इसमें कोई शक नहीं है, जब हमारा पेट साफ अच्छी तरह नहीं होता तो पूरा दिन भी हमारा अच्छी तरह से नहीं गुजरता। इसलिए इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त होम रेमेडी बताएंगे, जिसे आप आसानी से अपने घर में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह घरेलू इलाज कब्ज को खत्म करने के लिए इंतहाई मुअस्सर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं हम इसमें क्या क्या शामिल करके और किस तरह से सही तरह बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज का मसला चाहे जितना मर्जी पुराना हो या फिर किसी भी वजह से हो, उसे ठीक करने के लिए हमें अपनी खुराक को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जिन्हें अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वक्ती तौर पे हमें कब्ज में काफी ज्यादा फायदा मिल जाता है, जैसे कि बिसाकोडिल, लैक्टोलोज वगैरह, या फिर इस तरह के जो भी लैक्सेटिव मेडिसिन है उनसे हमें फायदा हासिल हो जाता है। लेकिन इन मेडिसिन को इस्तेमाल करने से मुकम्मल तौर पे मुस्तकिल तौर पे इलाज वगैरह नहीं होता। इनमें से अक्सर कब्ज खोलने की मेडिसिन के इस्तेमाल की हमें आदत ही बन जाती है, या फिर कुछ ऐसी भी हैं जिनके इस्तेमाल से आपको साइड इफेक्ट भी पैदा हो सकते हैं। और जितना ज्यादा आप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, कब्ज उतना ही ज्यादा पुराना हो जाता है। उसकी वजह से मसाइल में मजीद इजाफा हो जाता है। इसके बरअक्स अगर आप अपनी खुराक को तब्दील कर लेते हैं, अपने खाने को सही कर लेते हैं, उनमें से कुछ ऐसी चीजें शामिल कर लेते हैं जिससे आपको कब्ज में फायदा हो और आपको इन चीजों की आदत भी नहीं पड़ती। दूसरा इसका बड़ा फायदा ये है कि ये देर पा फायदा देती है। और इसको जानने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि हमें कौन कौन सी खुराक से बचना चाहिए, या कौन से ऐसे खाने हैं जिन्हें आप छोड़ के अपनी कब्ज को मुस्तकिल तौर पे खत्म कर सके। जी दोस्तों, अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो ऐसे खाने जिनसे आपको बचना चाहिए तो वो है प्रोसेस्ड फूड, जैसे कि फूड वगैरह हो गया, चिप्स हो गई, बर्गर शवारमा वगैरह हो गए। साथ में बेकरी आइटम्स जिस तरह के पेस्ट, बिस्किट, पेस्ट्रीज वगैरह हो गई, और उसके अलावा ऑयली फूड वगैरह हो गई। इनसे हमें हमेशा के लिए मुस्तकिल तौर पे बचना चाहिए। बहुत ज्यादा दूध या फिर दूध से बनी हुई चीजें जैसे कि क्रीम वगैरह होगी, अगर आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कब्ज ज्यादा हो सकती है, इसलिए आप इनसे भी परहेज कीजिए। ऑयली खाने, खासकर बाजार के तले हुए खाने जैसे कि समोसे या फिर पकोड़े हो गए, इनसे भी आपको कब्ज का मसला ज्यादा हो जाता है। अब अगर बात की जाए ऐसे खाने की जो पेट को साफ करते हैं और कब्ज में फायदा देते हैं, जैसे कि हाई फाइबर्स फूड वगैरह हो गए, ग्रेन्स हैं, होल ग्रेन्स वगैरह हो गए, फल वगैरह हो गए। और याद है, मैं यहाँ पे फल की बात कर रहा हूँ, साबुत फ्रूट की, मैं जूस वगैरह की बात नहीं कर रहा। साथ में जितनी भी सब्जियां वगैरह हैं वो अपनी खुराक में लाजिम शामिल करें। इनसे आपका पेट साफ होने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो दोस्तों, ये थी बुनियादी चीजें जिनको आप अपनी खुराक में छोड़ के या फिर शामिल करके कब्ज के मसले को मुस्तकिल तौर पे ठीक कर सकते हैं, और इस मसले को बहुत ही ज्यादा बेहतर भी कर सकते हैं। इन सब के खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरह से काम करने लग जाता है, आपका हाजमा सही तरह से होता है, और इससे आपकी जो खुराक है वो भी सही तरह से हजम हो जाती है। लेकिन कभी कभी आपको कब्ज का मसला इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको सिंपल खुराक चेंज करने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, और ये कभी कभी आपको इतना ज्यादा खराब कर देता है कि आपको उसको फौरी तौर पे ठीक करने की जरूरत पड़ जाती है। और इस सूरत में जो आपको हम इलाज बताने लगे हैं, ये पुरानी से पुरानी जो कब्ज है उसको खत्म करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इस रेमेडी में क्या क्या शामिल होना है और कैसे आप इसे इस्तेमाल करके अपनी कब्ज से मुस्तकिल तौर पे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इन घरेलू चीजों को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत पड़नी है, जो आपको अपने घर में ही आसानी से मिल जाएगी। जी दोस्तों, उनमें अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो वह है अजवाइन, और नंबर 2 पे बात करें तो वह है गुड़। अजवाइन इसमें हम इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि इसमें टर्बीन्स नाम का एक बहुत ही जबरदस्त कंपाउंड होता है, जो हमारे हाजमे के एंजाइम्स के लिए और जूसेस को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और हेल्प भी बहुत करता है। और ये उनकी सिक्रेशंस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका हाजमा सही तरह से होता है, और साथ में इसमें बहुत ही जबरदस्त डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं।
اور یہی ڈائٹری فائبرز ہماری باؤل موومنٹ کو بہتر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو قبض میں آرام آ جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اجوائن کا 1 چمچ کو صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی کے ساتھ ملا کے پینے سے آپ کی قبض کے مسائل کے ساتھ ساتھ جو ہاضمے کے مسائل ہیں وہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک تھائیمول ہوتا ہے جو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک پین کلر کی طرح بھی کام کرتا ہے، جس سے قبض کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے اور قبض کو ختم کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ بھی ملتی ہے۔ اس ریمیڈی میں آپ نے دوسری چیز جیگری یا گڑ کو شامل کرنا ہے۔ یہ ہماری قبض کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اوور آل ہیلدی بھی بنا دیتا ہے۔ گڑ میں لیگزیٹو پراپرٹیز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی قبض کھل جاتی ہے اور ساتھ میں یہ ہمارے جسم کو طاقت دینے کے لیے بھی بہت ہی زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہمارے ہاضمے کے نظام کو بھی بہتر کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے گڑ کو کھانا کھانے کے بعد اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کے ڈائجسٹو ٹیشوز کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہ نیچرل شوگر ہے جو ہماری آنتوں میں موجود پانی کو کھینچ کے بہت ہی نیچرل طریقے سے سٹولز کو سوف کر دیتا ہے، جس سے سٹولز کو پاس کرنے میں کافی زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ جی دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں اسے بنانا کیسے ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی زیادہ سمپل ہے۔ آپ نے 1 چھوٹا چمچ اجوائن کا لینا ہے اور 2 چھوٹے چمچ آپ نے گڑ کے لینے ہیں، اور اگر آپ کو گڑ پسا ہوا نہ ملے تو اندازے کے ساتھ اتنا گڑ کی ڈلی آپ لے سکتے ہیں جتنا کہ 2 چمچ بن جائیں۔ آپ ان دونوں کو اچھے سے ملا لیں اور رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح سے چبا چبا کے کھائیں، اور پھر اس کے بعد آپ نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لیں۔ اس ریمیڈی کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ اجوائن کو کسی سوس پین کے ساتھ ڈال کے آپ ڈرائی فاسٹ کر لیں، اور جب اس میں خوشبو وغیرہ آنے لگے تو اسے اتار کے آپ اس میں گڑ شامل کر لیں۔ جب گڑ اور اجوائن اچھے طرح سے مکس ہو جائیں تو آپ انہیں ٹھنڈا ہونے کے لیے کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ اسی طرح سے یہ دونوں چیزیں قبض کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر ہیں، اور اس کے ریگولر استعمال کی وجہ سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ اور دیر پر رہتا ہے، اور اگر آپ کو پرانی سے پرانی بھی قبض ہے تو اس سے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایک ویڈیو۔ آج کے لیے فی الوقت اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہے۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے، اور چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیں۔ جزاک اللہ، اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔